आज माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। 17 सितंबर से और 31 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में समग्र रूप से हितग्राहियों को चयनित कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनका लाभ नीचे तक हितग्राहियों को पहुंचाया जाएगा। ये अपने आप में सरकार का उन योजनाओं से प्रत्येक हितग्राही को जोड़ने का एक समग्र अभियान होगा और इस अभियान की पूरी रूपरेखा बनाने के लिए आज कैबिनेट बैठक में सभी कलेक्टर्स को और सभी विभागों के एसीएस और पीएस को भी शामिल किया गया था। यह निश्चित किया गया है कि 17 सितंबर जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, उससे 31 अक्टूबर तक सभी योजनाओं के हितग्राहियों को चयनित किया जाएगा। इसकी जो कार्य योजना बनी है उसमें 2 चरणों में पंचायत स्तर पर शिविर लगेंगे। प्रथम चरण में जो तात्कालिक रूप से हितग्राही को लाभ दिया जा सकता है उनको लाभ दिया जाएगा और यदि किसी की आवेदन के बाद किसी प्रक्रिया के तहत उसको लाभ दिया जाएगा तो उसी स्थल पर द्वितीय चरण का भी शिविर लगेगा और उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके आवेदन का निराकरण किया जाए। इसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी हितग्राही को वंचित ना रहे जो किसी योजना से संबंधित है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने विगत कुछ वर्षों से हमारी बिलोंगिंगनेस, हमारा इस प्रदेश के प्रति लगाव हो, उसको लेकर कार्यक्रम करने की योजना बनाई है और निश्चित रूप से उसका बहुत लाभ प्रदेश की आबो हवा और प्रदेश के माहौल बनाने में बना है। मध्य प्रदेश गीत हो, मध्य प्रदेश गान हो या फिर स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो, उसकी विस्तृत योजना बनी है। इस बार ये निश्चित किया गया है कि हमारे स्थापना दिवस जो कि 1 नवंबर को होता है उसमें 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम होंगे। खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मध्य प्रदेश की संस्कृति के एनहेंसमेंट के लिए, उसके उन्नयन के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए अलग अलग स्तर पर हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर कार्यक्रम करेंगे और 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में ये कार्यक्रम होंगे। उसके साथ ही आज की बैठक में सभी कलेक्टर्स को विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि जो अतिवृष्टि के कारण जो हानि हुई है उसका उचित सर्वे किया जाए और उसके मुआवजे के लिए पूरी लिस्ट तैयार की जाए। विदिशा जिले ने इसमें काम किया था तो आज सिंगल क्लिक के माध्यम से विदिशा जिले के 534 गांव में 14,419 प्रभावित व्यक्तियों को 11 करोड़ 3,15,000 रुपये की मुआवजा राशि उपलब्ध कराई गई। उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अतिवृष्टि के कारण यदि किसी का भी कोई नुकसान हुआ हो तो उसकी भरपाई के लिए सर्वे समय सीमा में किया जाए और मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाए। उसके साथ ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि वो लोग जो कि इस अतिवृष्टि में अपना मकान खो चुके हैं, उनके पास यदि रहने की व्यवस्था नहीं है तो अस्थायी रूप से उनकी रहने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस विषय में पूरा कार्य योजना बने।
विगत दिनों 23/6/2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया था और योग आयोग का गठन किया था। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और योग आयोग के माध्यम से हम योग को नीचे तक पहुंचाने के मंतव्य के साथ कार्य शुरू करने वाले हैं। आज उस योग आयोग के गठन के अनुसमर्थन भी इस कैबिनेट की बैठक में किया गया है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से आज 7 यूनिवर्सिटीज़ को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, डॉक्टर प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी, LNCT विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, अमलतास विश्वविद्यालय देवास, आर्यावर्त विश्वविद्यालय सीहोर एवं विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे युवा खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने थॉमस कप में स्वर्ण पदक जीता है। आज की कैबिनेट बैठक में उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी तरह ये भी इस आज की बैठक में सुनिश्चित किया गया है कि खनिज विभाग की जो राजस्व की बकाया राशि है उसकी वसूली के लिए एक कार्य योजना की मंजूरी कैबिनेट में मिली है और उसके माध्यम से जिन भी माइनिंग ओनर्स की बकाया राशि है उनको एक योजना के तहत जोड़ा गया है और उसमें अलग अलग स्तर पर उन्हें ब्याज की माफ़ी मिलेगी। इस योजना का पहले भी क्रियान्वयन किया गया था और उसमें जो आशा थी उस हिसाब से सफलता भी मिली और काफ़ी माइनिंग की बकाया राशि मिली थी। इस योजना के माध्यम से केवल माइनिंग की बकाया राशि मिले यही प्रावधान नहीं है और यही मंतव्य नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ वो माइन फिर से चालू हो सके जिसमें सरकार को और राजस्व मिल सके। इस मंतव्य से इस योजना की मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में दी गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विभाग स्तर पर कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव खाद्य विभाग का था। आज उसको भी सरकार की ओर से मंजूरी, कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिली है। हमारा हेलीकॉप्टर बेल 430 जो कि अब चलने की स्थिति में नहीं है कि उसके स्पेयर और उसके जो इंजन है उसको बेचने का प्रस्ताव भी आज परिषद में, आज कैबिनेट में आया था जिसको मंजूरी मिली है। इस तरह से आज की कैबिनेट में ये मुख्य मुद्दे माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उसका निर्णय लिया गया।